हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। 5 जुलाई की रात को जो सीबीएसई ने सर्कुलर इश्यू किया है उसमें ये डिक्लेयर किया है कि आपके सीबीएसई एग्जाम अब 2 टर्म में डिवाइड कर दिए गए हैं। यानी आपके 2 एग्जाम होंगे। जो बच्चे 2021-22 में अपीयर होंगे उन्हें 2 एग्जाम देने होंगे। पहला एग्जाम होगा नवंबर-दिसंबर में और दूसरा एग्जाम होगा मार्च-अप्रैल में। तो देखो, ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सीबीएसई एग्जाम मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको उन सिचुएशन के बारे में भी बताऊंगी जो सीबीएसई ने एक्सप्लेन की है कि किस तरह से असेसमेंट किया जाएगा एज पर डिफरेंट सिचुएशन। तो 4 सिचुएशन यहाँ बताई गई हैं। चारों सिचुएशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से बच्चों का असेसमेंट होगा 2021-22 में। सारे की पॉइंट्स जो उस सर्कुलर में मेंशन है मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और मेरी कोशिश यही है कि आपको सारे की पॉइंट्स क्लियर हो जाएं ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो इस वीडियो लेक्चर को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखना क्योंकि सारे की पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं जो 5 जुलाई की रात को सीबीएसई ने इश्यू किए थे। देखो, आप अपने फ्रेंड को भी इसका लिंक जरूर शेयर कर देना क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव है उन बच्चों के लिए जो 10th एग्जाम और 12th एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं 2021-22 में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से एग्जाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो, जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा उसमें 50% ऑफ एंटायर सिलेबस आएगा। यानी जो भी आपका रिड्यूस सिलेबस होगा उसका 50% फर्स्ट टर्म एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट किया जाएगा नवंबर या दिसंबर में। नवंबर या दिसंबर 2021 में फर्स्ट टर्म एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। उसमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें एमसीक्यूज होंगे। क्वेश्चन पेपर विल हैव एमसीक्यूज इंक्लूडिंग केस बेस्ड, assertion एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। देखो, जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो केस बेस्ड भी होंगे, assertion बेस्ड भी होंगे और रीजनिंग टाइप भी होंगे। ये बात आप नोट डाउन कर लेना कि सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, दूसरा रीजनिंग टाइप और assertion बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अब देखो, जो फर्स्ट टर्म आपका एग्जाम लिया जाएगा वो 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। इस 1.5 घंटे के पेपर में आपको एमसीक्यूज के आंसर करने हैं। इसके बाद देखो, जो भी आप रिस्पॉन्सेज देंगे विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी। उस OMR शीट पर आपको आंसर्स फिल करने होंगे। यानी जो आपको क्वेश्चन का सही आंसर लग रहा है वो आप OMR शीट में फिल करेंगे। इसके बाद देखो, आफ्टर स्कैनिंग मे बी डायरेक्टली अपलोडेड एट CBSE पोर्टल और मे बी इवेल्युएटेड बाय स्कूल एंड मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेरी सेम डे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों की नॉलेज के लिए। देखो, जो OMR शीट होगी वो या तो स्कैनिंग के बाद डायरेक्टली अपलोड कर दी जाएगी CBSE पोर्टल पर। यानी जो आपने एग्जाम दिया है, जो भी आपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, उन रिस्पॉन्सेज को कैप्चर करने के बाद उनकी स्कैनिंग होगी। जब टीचर आपसे OMR शीट कलेक्ट कर लेगा, कलेक्ट करने के बाद उन सारी शीट्स की स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग करने के बाद डायरेक्टली वो CBSE पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएंगी और मे बी इवेल्युएटेड बाय स्कूल एंड मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेरी सेम डे। या फिर स्कूल इवेल्युएशन करेगा, यानी जो भी आपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं उनको स्कूल एसेस करेगा, उन्हें चेक करेगा, उन्हें इवेल्युएट करेगा और जो भी आपने मार्क्स सिक्योर किए हैं वो पोर्टल पर अपलोड कर देगा। इन दोनों में से कौन सी स्टेप फॉलो की जाएगी वो CBSE कन्वे करेगी। तो समझ आ गया आपको किस तरह से आपका इवेल्युएशन होगा। जो भी आपकी OMR शीट होगी वो स्कैनिंग के बाद या तो डायरेक्टली अपलोड कर दी जाएगी CBSE पोर्टल पर या फिर स्कूल इवेल्युएशन करेगा और जो मार्क्स आपको अलॉटेड होंगे, जो मार्क्स आपने स्कोर करे हैं वो मार्क्स CBSE पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन इन दोनों में से
किस तरह से स्टेप फॉलो करनी है ये कन्वे किया जाएगा बाय सीबीएसई। क्लियर? अब देखो जो सेकेंड टर्म एग्जाम है इसमें क्या होगा, 50% ऑफ एंटायर सिलेबस, यानी जो सिलेबस आपका आ चुका है फर्स्ट टर्म एग्जाम में वो अब नहीं पूछा जाएगा। जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है, जो रिड्यूस सिलेबस का रिमेनिंग पार्ट है, अब उसमें से आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। इसमें क्या होगा, टू बी कंडक्टेड इन मार्च अप्रैल 2022। देखो ये जो एग्जाम होगा, जो आपका सेकेंड टर्म एग्जाम होगा, ये मार्च या फिर अप्रैल में होगा, यानी अगले साल मार्च के महीने में या फिर अप्रैल के महीने में 2022 के मार्च या अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पेपर विल बी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका। इसमें आपके शॉर्ट आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे, केस बेस्ड होंगे और सिचुएशन बेस्ड होंगे। जो सेकंड टर्म एग्जाम है उसमें आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होंगे। इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर्स। सेकेंड टर्म एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी क्वेश्चन के आंसर्स लिखने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उन 2 घंटों में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने होंगे। तो देखो आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि पूरी बुक आपको एक बार याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपका रिड्यूस सिलेबस है उस सिलेबस का 50% फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा। जो फर्स्ट टर्म में पूछा गया है वो आपके सेकंड टर्म में नहीं आएगा। सेकंड टर्म में सिर्फ उतना ही पूछा जाएगा जो 50% रिमेनिंग पार्ट है, यानी 2 हिस्सों में टोटल सिलेबस को बाइफरकेट कर दिया गया, 50% फर्स्ट टर्म में, 50% सेकंड टर्म में। तो आपको यहाँ पर पूरी बुक याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आधा सिलेबस ही तैयार करना है दोनों टर्म्स के लिए। अब देखो जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो दोनों टर्म के मार्क्स को जोड़ने के बाद बनेगा। जो आपके फर्स्ट टर्म के मार्क्स होंगे और सेकंड टर्म के मार्क्स होंगे, उन दोनों को जोड़ने के बाद ही आपका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा। क्लियर? अब देखो इसमें एक चीज नोट करने की है, इन केस सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 90 मिनट MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए कि अगर सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है, यानी कोविड की तीसरी लहर आती है और सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा सेकंड टर्म के लिए। सेकंड टर्म के लिए भी फिर 90 मिनट का MCQ ही कंडक्ट किया जाएगा। इन केस सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थर्ड वेव आती है और सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, 90 मिनट्स MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड। तो जैसे फर्स्ट टर्म में 90 मिनट का MCQ बेस्ड एग्जाम कंडक्ट किया गया है, ऐसे ही सेकेंड टर्म में भी MCQ बेस्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 90 मिनट्स के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना कि अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है तभी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, अदरवाइज आपका सेकेंड टर्म का एग्जाम भी MCQ बेस्ड होगा जो 90 मिनट्स का होगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों टर्म के एग्जाम। दोबारा से एक बार रिकैप करवा देती हूँ। देखो जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है वो आपका नवंबर-दिसंबर में होगा। दूसरा उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 50% एंटायर सिलेबस का पूछा जाएगा। जो भी आपका रिड्यूस सिलेबस होगा उसका 50% पार्ट आएगा और टाइम होगा टेस्ट के लिए 90 मिनट्स। जो भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे वो मार्क्स आपके CBSE पोर्टल पर डायरेक्टली अपलोड कर दिए जाएंगे ऑन द वेरी सेम डे। तो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म के रिगार्डिंग। सेकेंड टर्म में क्या है कि अगर सिचुएशन कंड्यूसिव रहती है तब तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 2 घंटे के लिए। इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होंगे, आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, फिर केस बेस्ड आंसर्स,
सिचुएशन बेस्ड आंसर, इस तरह के आंसर्स आपको लिखने होंगे। अगर सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं होगी तो सेकंड टर्म में भी आपका 90 मिनट्स का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो रिमेनिंग 50% सिलेबस पर बेस्ड होगा। तो क्लियर हो गया आपको किस तरह से आपके फाइनल एग्जाम कंडक्ट करेगी अब की बार सीबीएसई। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, एग्जाम ही नहीं हुए और बच्चे प्रमोट हो गए। तो इससे क्या हुआ कि जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अननेसेसरी बच्चों के लिए कंपटीशन रेज हो गया, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे थे उनको अननेसेसरी आगे प्रमोट कर दिया गया है। तो ये बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में उन बच्चों के लिए ये हार्मफुल होगा जो बिना एग्जाम दिए आगे प्रमोट हो गए। तो लास्ट ईयर किस तरह से इन्होंने प्रमोट किया है, देखो जो इंटरनल असेसमेंट था उसके बेस पर ही बच्चों को आगे प्रमोट किया गया है। तो इंटरनल असेसमेंट को तो इस साल भी कंसीडर किया जाएगा। इस साल स्टार्टिंग से ही इंटरनल असेसमेंट पर जोर दिया जाएगा। ये सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो फाइल बनाएंगे, दूसरा आपके जो इंटरनल असेसमेंट होंगे, जो भी आपके प्री बोर्ड्स होंगे, उन सबको कंसीडर किया जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से इंटरनल पर ध्यान देना। आप ये मत सोचना कि ये ऐसे ही कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसलिए सीबीएसई ने इस साल पहले से ही डिसाइड कर लिया कि बच्चों के 2 टर्म में एग्जाम लेंगे। देखो बच्चों की तैयारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे तैयारी करके एग्जाम देते हैं तो उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में भी पता लगता है। तो एग्जाम तो मस्ट है, एग्जाम तो होना ही चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिचुएशन अगर कंड्यूसिव नहीं होती तो इंटरनल असेसमेंट के बेस पर भी बच्चों को प्रमोट किया जाता है, जो इस साल हुआ है 2020-21 में। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, जो भी आपके मार्क्स हैं, मार्क्स ऑफ बोथ टर्म वुड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल रिजल्ट। आपका जो भी ओवरऑल रिजल्ट बनेगा वो दोनों टर्म के मार्क्स जोड़ने के बाद बनेगा। यानी आपने दोनों टर्म्स में सेपरेटली कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, उन दोनों टर्म के मार्क्स को ऐड करने के बाद ही आपका फाइनल ओवरऑल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो समझ आ गया आपको। तो देखो इस साल सीबीएसई ने आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है ताकि आप बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सके। एक तो आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया, दूसरा उस रिड्यूस सिलेबस को भी बाइफरकेट कर दिया। जो बाइफरकेटेड सिलेबस है, हाफ पार्ट उसका फर्स्ट टर्म में पूछ रही है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेकंड टर्म में पूछा जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हैं। दोनों टर्म में आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं, दोनों टर्म के मार्क्स को ही कंसीडर किया जाएगा और आपका ओवरऑल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ 4 कंडीशन जो सीबीएसई ने लेट डाउन की है कि किस तरह से वो असेसमेंट करेंगे अगर कोविड की कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती है। दूसरा, अगर कोविड की कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है फर्स्ट टर्म में। तीसरा, अगर कोविड की कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है सेकेंड टर्म में। और चौथा, अगर कोविड की कंडीशन थ्रू आउट ईयर होती है तो वो किस तरह से असेस करेगी। ये सब चीजें भी सर्कुलर में डिफाइंड है, जो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये चारों कंडीशन सीबीएसई ने 5 जुलाई की रात को जो सर्कुलर निकाला है उसमें लेट डाउन की है। तो देखो किस तरह से असेसमेंट एज पर डिफरेंट सिचुएशन है। पहला है, इन केस पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू टेक एग्जाम एट स्कूल और एट centers. Theory marks will be distributed equally between the 2 exam. देखो अगर पेंडेमिक की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है, बिल्कुल एनवायरनमेंट नॉर्मल हो जाता है, बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं और बच्चे दोनों एग्जाम सेंटर पर या स्कूल में जाके देते हैं, तो किस तरह से सीबीएसई असेसमेंट करेगी। थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम। तो दोनों ही एग्जाम में इक्वल वेटेज दी जाएगी, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों की इक्वल वेटेज होगी। दूसरी कंडीशन है, इन केस पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर-दिसंबर 2021, but term 2 exam are held at school or at centers. Weightage of term 2 exam will be increased for declaration of final result and weightage of first exam is reduced as MCQ exam done from home, online और offline। देखो सेकंड कंडीशन में सीबीएसई ने क्या कहा है
कि अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है, यानी नवंबर दिसंबर के समय कोरोना पीक पर होता है, आपके स्कूल बंद होते हैं, तो आपके जो एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे वो घर पर होंगे, यानी या तो एग्जाम आप ऑफलाइन देंगे या ऑनलाइन होंगे। और अगर मार्च अप्रैल में सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है, सेकेंड टर्म एग्जाम या तो आप स्कूल में देते हैं या सेंटर पर जाकर देते हैं, तो देखो जो सेकेंड टर्म एग्जाम कंडक्ट किया गया है उसकी वेटेज ज्यादा होगी। तो आपको समझने के लिए यही इम्पोर्टेंट है कि जो एग्जाम आपने स्कूल में जाकर दिया है उसकी ज्यादा वेटेज है एज कम्पेयर टू होम एग्जाम। जो एग्जाम आपने घर बैठकर ऑनलाइन दिया है या ऑफलाइन दिया है उसकी वेटेज कम कंसिडर की जाएगी। यही सेकंड कंडीशन में सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है। वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्जाम विल बी इंक्रीज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, यानी जो भी आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उसमें सेकेंड टर्म एग्जाम की वेटेज बढ़ा दी जाएगी एंड वेटेज ऑफ फर्स्ट टर्म एग्जाम इज रिड्यूस्ड एज एमसीक्यू एग्जाम डन फ्रॉम होम, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम है वो घर से कंडक्ट किए गए हैं, चाहे वो ऑनलाइन किए गए हो या फिर ऑफलाइन, उनकी वेटेज थोड़ी कम कर दी जाएगी। तो समझ आ गई सेकंड कंडीशन। अब देखो जो थर्ड कंडीशन है ये बिल्कुल इसकी अपोजिट है। इन केस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल इन मार्च अप्रैल 2022 बट टर्म 1 एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। देखो जो थर्ड कंडीशन है ये बिल्कुल सेकंड के अपोजिट है। इसमें क्या है, इन केस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल इन मार्च अप्रैल 2022, अगर सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है और आपके स्कूल मार्च अप्रैल जो सेकंड टर्म के एग्जाम का टाइम है उस समय बंद हो जाते हैं, बट फर्स्ट टर्म एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, लेकिन जो आपने फर्स्ट टर्म के एग्जाम दिए थे यानी नवंबर दिसंबर में जो आपने एमसीक्यू दिया था 90 मिनट्स के, वो आपने स्कूल या सेंटर पर जाकर दिया है, तो उसमें क्या होगा, रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन टर्म 1 एमसीक्यू एग्जाम एंड इंटरनल असेसमेंट, वेटेज ऑफ टर्म 1 इज इंक्रीज्ड। यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट टर्म की वेटेज बढ़ जाएगी और सेकेंड टर्म की वेटेज कम हो जाएगी, यानी जो मार्क्स आपने अचीव किए हैं फर्स्ट टर्म में उसकी वेटेज ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने एग्जाम सेंटर पर जाकर दिया है, स्कूल में जाकर दिया है, और सेकेंड टर्म के समय आपके स्कूल बंद थे इसलिए आपने घर बैठकर ऑनलाइन एग्जाम दिया है, तो इसमें वेटेज कम हो जाएगी। समझ आया? तो इस तरह से सीबीएसई ने डिक्लेयर की है थर्ड कंडीशन। और जो लास्ट कंडीशन है वो क्या है, इन केस पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर फॉर बोथ टर्म्स एंड बोथ एग्जाम आर टेकन बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम होम इन सेशन 2021-22। अब देखो जो फोर्थ कंडीशन है इसमें क्या है कि सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती है, कोरोना थ्रू आउट ईयर रहता है और दोनों एग्जाम के समय में ही आप घर बैठकर एग्जाम देते हैं, यानी ना आपने फर्स्ट टर्म स्कूल जाकर दिया ना सेकेंड टर्म के एग्जाम स्कूल में जाकर या सेंटर पर जाकर दिया है, तो किस तरह से असेसमेंट होगा, किस तरह से आपका इवेल्युएशन होगा, उसमें जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड 2 एग्जाम। तो देखो यहाँ पर जो आपका असेसमेंट होगा वो कैसे होगा, देखो जो आपने प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई है, जो प्रोजेक्ट वर्क किया है, फिर जो आपको थ्योरी मार्क्स मिले हैं फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में, उन सबको कंसीडर करने के बाद आपका ओवरऑल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो समझ आया? चौथी कंडीशन क्या थी, अगर कोरोना थ्रू आउट ईयर रहता है, दोनों टर्म के समय ही एनवायरनमेंट नॉर्मल नहीं होता है, तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा वो इंटरनल असेसमेंट के बेस पर बनेगा। दूसरा, आपके प्रोजेक्ट वर्क को कंसिडर किया जाएगा। तीसरा, जो मार्क्स आपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में थ्योरी में अचीव किए हैं, यानी घर बैठकर आपने जो एग्जाम दिया है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का, उनके मार्क्स को भी कंसिडर किया जाएगा और ओवरऑल कंसिडरेशन करने के बाद आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। तो होपफुली आपको दोनों टर्म क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से सीबीएसई 2 टर्म एग्जाम कंडक्ट करेगी। दूसरा, आपको असेसमेंट की भी चारों कंडीशन क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से बच्चों को असेस किया जाएगा उनका ओवरऑल रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। देखो, आप मेरे वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जो
2021-22 में 10th और 12th में अपीयर होने जा रहा है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। सारे वो की पॉइंट्स मैंने इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं जो 5 जुलाई की रात को सीबीएसई ने इस सर्कुलर में डिक्लेयर किए थे। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।